बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर बहुत बड़ी है और ख़बर इंडिया से रिलेटेड है कि इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म मोदी तो आजकल ज़रा ड्रामेबाजियों में और एक्टिंग में मसरूफ़ हैं, जहाँ पे वो एक मंदिर में जाते हैं और कलम ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं और बाद में कैमरा दिखाता लिख नहीं रहा। लेकिन वो यहाँ मसरूफ़ है और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त इमरान खान ने उनके खिलाफ कितना बड़ा मुकदमा जीत लिया है। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है कि कह सिंगापुर रहा है, बोल सिंगापुर वाले रहे हैं, लेकिन ये जबान, ये कंटेंट, ये लहजा, ये मुकदमा इमरान खान का कैसे हो गया। और इमरान खान ने क्या पूरी की पूरी सिंगापुर की जो पार्लियामेंट है उसको अपनी आवाज में, और क्या वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर तब्दील कर दिया है। और उसके ऊपर इंडियन इतने सेखपा क्यों हो गए हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे उनके सफीर को बुलाया है और उनसे कहा है कि आप वजाहत दें, या आपने क्या कर दिया हमारे खिलाफ। और पूरे भारतीय निजाम के ऊपर सवाल उठा दिया है, पूरे भारतीय निजाम के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और उनके अपने बड़ों का हवाला देके कहा है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, या आपके साथ क्या होने वाला है और आगे चल के ये अपनी तरफ से कर क्या रहे हैं। ये कर ये रहे हैं कि कभी मुत्तहिदा अरब अमारात वालों के साथ वर्चुअल समिट कर रहे हैं और कभी सऊदी जो फोर्सेस के कमांडर हैं उनको बुला के आर्मी चीफ नरवाने मिलता है और पीछे सकूते ढाका वाली वो तस्वीर लगा के पाकिस्तान को पैगाम या प्रोवोक करने की कोशिश करता है। तो जनाब, उससे बात नहीं बनेगी। खबर कुवैत से आई है, जहां पे ये मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये जो मुसलमान बच्चियों और बहनों बेटियों के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर कुवैत के मुसलमानों ने कहा है कि अब उम्मत के मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है और इन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पाबंदी और इनके अरब ममालिक में दाखिले के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो सिंगापुर से, और उनके बानी ने किस तरीके से पूरे के पूरे सिंगापुर को तब्दील किया, वहां पे तरक्की हुई, उसका हवाला देते हुए अक्सर नजर आते हैं। जिसका मतलब यह है कि वो उस निज़ाम से कहीं ना कहीं मुतासिर हैं, बुनियादी तौर पे उस मॉडल से मुतासिर हैं जिसने लोगों को गुर्बत से निकाला और सिंगापुर दुनिया के जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है वो शामिल हो गया। छोटा सा मुल्क है, कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, कोई बहुत बड़ी तादाद उसकी आबादी की नहीं है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। और अब हुआ यह है कि इंडियंस के राब्ते जरूर हैं, मुलाकातें भी हैं, चूंकि वहां पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों की एक बड़ी मेजॉरिटी सिंगापुर के अंदर रहती है। लेकिन अब सिंगापुर का जो महाज है, जो मुकदमा है, जो केस है, वो इमरान खान ने जीत लिया है। इमरान खान ने कैसे जीता है? इमरान खान एक बात करते हैं कि जो इस वक्त इंडियन निजाम है, ये जो इंडियन डेमोक्रेसी जिसको हम कह रहे हैं, सो कॉल्ड, जो दुनिया को अपने आप की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए, पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, उस हिंदू सुप्रीमेसी के मानने वाले लोग हैं जो बड़े एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं दुनिया के बारे में और बहुत कुछ उनके बारे में। अब यही बातें अगर पाकिस्तान करता तो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में दुश्मनी है, तो इसलिए ये बातें। फिर आपको ये अंदाजा होना चाहिए जब भी किसी पार्लियामेंट के अंदर अरकान मुंतखब होकर आते हैं, मसलन पाकिस्तान के अंदर आए या अमेरिकी कांग्रेस के अंदर आए, तो उसमें उनकी प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग से मुराद ये होता है कि ये शख्स कौन है, कितने पढ़े लिखे लोग आए हैं, कितने टेक्नोक्रेट्स आए हैं, कितने नजरियाती पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हैं। तो ये सारी एक डिबेट चलती है, कितना रिच है, कितना टैक्स ओबे करता है। लेकिन इल्ला माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की जब लोकसभा के लोग इलेक्ट होकर आते हैं तो उसमें पहला ये होता है कि इसमें कितने क्रिमिनल्स आए हैं, इसमें कितने कातिल आए हैं, इसमें कितने रेपिस्ट आए हैं, इसमें कितने वो लोग हैं जो धमाकों के अंदर मुलविस रहे हैं, या कितने वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म के इकदाम किए। तो ये उनकी बेसिकली प्रोफाइल होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नफरत बेच के जो है वो वोट हासिल करते हैं। अब आते हैं इस बात की, इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं आपको। अभी आपने देखा ये जो चल रहा था मामला हिजाब वाला, तो हिजाब वाले मामले के ऊपर वो जो प्रज्ञा ठाकुर है, ये खातून खुद बम धमाकों के अंदर मुलविस और इनके ऊपर केस चल रहा है, जमानत के ऊपर रिहा है। लेकिन मुसलमानों को वो कहती हैं कि अगर आपने इंडिया के अंदर रहना है, इंडिया घरों से बाहर आना है, तो फिर आपको किसी सूरत भी जो हिजाब है वो नहीं पहनना चाहिए या नहीं पहनने दिया जाएगा।
ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ये केस है पाकिस्तान का, जो पूरी दुनिया के सामने प्राइम मिनिस्टर अपने ट्विटर के ऊपर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपने स्पीचेस के अंदर हर जगह पे रखते हैं। लेकिन आपको अगर यही स्पीच, आपको यही बातें अगर सिंगापुर की पार्लियामेंट के अंदर सुनाई दें और वहां पे यही आवाज इंडिया के खिलाफ उठे, तो क्या आप मान जाएंगे कि फिर पाकिस्तान और इमरान खान अपना मुकदमा जीत गया है? तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हुआ क्या है। सिंगापुर की जो पार्लियामेंट है उसका सेशन हुआ और उस सेशन के दौरान जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ली शेन, उन्होंने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने इंडिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और बताया कि इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने किस तरह की जमहूरियत का ख्वाब देखा था या किस तरह की कोशिश यहां पे जमहूरियत की बुनियाद रखने की कोशिश की थी। लेकिन आज मोदी के दौरे हुकूमत में, भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में आज इंडियन जमहूरियत कहां पे पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा लोकसभा है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसके अंदर आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं, जिनके ऊपर रेप के मुकदमात हैं। जब इस किस्म के लोग आएंगे तो इसका मतलब यह है कि ये जमहूरियत के चेहरे के ऊपर कालक मलने वाली बात है और ये जमहूरियत को बदनाम करने वाली बात है। और उन्होंने मिसाल किसके ऊपर दी? उसकी मिसाल उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट की दी। अब इस सारी सूरत हाल को लेके अब इंडिया ये तो नहीं कह रहा जी नहीं जी हमारे सारे अरकान बड़े पाक साफ हैं, उनके ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने किया, उन्होंने फौरी तौर पे आज सिंगापुर के जो एनवॉय हैं यहां पे इंडिया के अंदर, उनको बुलाया, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बुलाया और उन्होंने जनाब इसके ऊपर एहतजाज किया है कि आपने रिमार्क्स बड़े गलत दिए हैं, ये गैर ज़रूरी थे। अब इस बात को लेके सारी दुनिया जानती है कि ये गैर ज़रूरी थे या ये ज़रूरी, और यही इंडिया की अब हकीकत है। अब इंडिया यहां तक इस वक्त अपने आप को ना समझे, बल्कि इंडिया के हवाले से मैंने आपको बताया था कि OIC जो है वो भी उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। लेकिन 2-3 डेवलपमेंट्स बड़ी इंडियंस ने पिछले चंद दिनों में की हैं। जैसे ही मुस्लिम्स को लेके, मुसलमानों को लेके हमने देखा कि एक रो खड़ी हुई है, एक पूरी लहर है जो मुसलमानों के खिलाफ इकदाम कर रही है। हिजाब को लेके मुसलमान बच्चियों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इंडियंस शायद खुद चाहते हैं या बहुत सारे अरब ममालिक उनको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, या ये जस्टिस देने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, बाकी मुस्लिम दुनिया को हमसे कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं उसकी 2 मिसालें ये देना चाहता हूं। कभी हमने देखा कल जो वर्चुअल समिट है वो हुई UAE और इंडिया के दरमियान। चूंकि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात आजकल बहुत क्लोज हैं, एक बात ये हुई। और दूसरे नंबर के ऊपर जिसको अरब मीडिया भी बहुत चला रहा है, और उसके अलावा जनाब इंडियन आर्मी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वो तस्वीर शेयर की हैं, जो सऊदी अरब की फोर्सेस हैं, उनके जो कमांडर हैं वो अभी आए हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, और उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस के अंदर एक तस्वीर, हालांकि मुलाकात की, उनको रिसीव करने की तस्वीरें हमने पहले भी देख ली थी, और उसके बाद तस्वीरें जहां पे सकूते ढाका वाली तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के सामने खड़े होकर तस्वीर बनवाई गई है, जिसका मकसद ये था सॉलिडारिटी का इजहार करना इंडिया के साथ और शायद पाकिस्तान को कोई पैगाम देना। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भी अब अरबों की तरह ईरान के साथ ताल्लुकात बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तकलीफ तो कहीं ना कहीं होनी थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको निकालने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बीचों बीच ये इंडिया अपनी तरफ से कोशिश करे कि मुसलमान ममालिक उसके साथ हैं, तो ये पाकिस्तान वाली को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सारे मुसलमान ममालिक जो हैं, जाहिर बात है ज़मीर तो है, अल्लाह के हुजूर तो पेश हम सब ने होना है। तो जनाब कुवैत एक अहम ममालिक मुल्क है, गो के वो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में, मैं ये बात पहले कहना चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है उनके वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक लेटर लिखा है अपनी हुकूमत को, और उस लेटर का लुब्बे लुबाब ये है कि क्या इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ इंडियंस ये करते रहेंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे। उन्होंने पहली बात तो ये की है कि ये टाइम है, मुस्लिम उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसके यूनाइट होने का, उसके मुत्तहिद होने का, वरना फिर हम सारे तमाशा देखते रहेंगे और जो वो करते रहेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, जो इंडियंस जो चाह नहीं रहे उनके बारे में खबर भी आए या इस किस्म की बातें डिस्कस हों, वो ये हैं कि इस जो कुवैती पार्लियामेंट का एक पावरफुल ग्रुप है, जो जैसे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ग्रुप्स होते हैं, लेफ्ट के राइट के, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से डिमांड ये की है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी BJP है, इसके अरकान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि इनमें से कोई भी जो रुकन है जिसका ताल्लुक BJP के साथ है,
वो कुवैत के अंदर दाखिल ना हो सके। ये पाबंदी लगनी चाहिए इनके ऊपर। और ये एक आगाज़ है मुस्लिम दुनिया के अंदर, क्योंकि इंडिया शायद अपने आप को फ्रांस, अमेरिका या उस लेवल का मुल्क समझता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो भी इकदाम करेगा तो उसको कोई बोल नहीं सकेगा, कोई उसको आगे से कन्फ्रंट नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। मजीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।